मुंबई में कोरोना काल में लोगों की मदद करने वाले 251 डॉक्टर व नर्सों को पालिका प्रशासन ने दिखाया बाहर का रास्ता। नर्सों ने प्रशासन के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। जालौन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला डेस्क का किया शुभारंभ। 24 घंटे रहेगी एक महिला उपस्थित, महिलाओं की सुनेगी समस्या। उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुई पत्रकार की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। पत्रकार की गर्लफ्रेंड ने ही कराई थी हत्या। सभी हत्या आरोपी गिरफ्तार, हत्या में शामिल गर्लफ्रेंड फरार। पुलिस कर रही है जगह जगह तलाश। हल्द्वानी में तेज रफ्तार डंपर का कहर, 7 साल के मासूम बच्चे को कुचला, बच्चे की मौके पर ही मौत। परिजनों सहित आसपास के लोगों ने किया जमकर हंगामा, डंपर पर भी किया गया पथराव। और ललितपुर में रंगदारी न देने पर दबंगों ने एक युवक के साथ जमकर की लाठी डंडों से मारपीट। मारपीट के दौरान टूटी पैर और कमर की हड्डी, जेब में रखे हुए 8,000 की नकदी भी छीनी। पीड़ित ने पुलिस में कराई रिपोर्ट दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचके न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय कश्यप। गुरुग्राम में किसान आंदोलन, कानून को रद्द कराने के लिए धरने पर बैठे किसानों के बीच वरिष्ठ कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे और उन्होंने केंद्र सरकार को आग्रह किया कि सरकार बड़ा दिल दिखाए और जल्द समाधान निकाले। वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने यह भी कहा कि अब बॉर्डर पर किसानों की संख्या बढ़ रही है और आंदोलन के दौरान किसानों की जान भी जा रही है। ऐसे में सरकार जल्द से जल्द समाधान निकाले। दीपेंद्र हुड्डा ने कल हरियाणा सरकार को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हरियाणा सरकार ने किसानों पर जमकर अत्याचार किए हैं। हम सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि सरकार आज बड़ा दिल दिखाए, इस गतिरोध को समाप्त करे, किसान की मांगों को मानते हुए, और सरकार स्थिति की गंभीरता को समझे। पूरे देश का किसान भावनात्मक रूप से इस आंदोलन से जुड़ चुका है और संख्या बल जिस प्रकार से बढ़ रही है, देश की राजधानी की बॉर्डर पे जिस प्रकार संख्या बल में इजाफा हो रहा है, 17 किलोमीटर लंबा धरना टिकरी बॉर्डर पे, 25 किलोमीटर लंबा धरना सिंगू बॉर्डर पे, इस बात की गहराई तक जाए, इसकी गंभीरता को समझे, बड़ा दिल दिखाए, राजहट छोड़े और आज कोई ना कोई समाधान दे देश को। जालौन के कुठौंद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला डेस्क का शुभारंभ किया है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के सभी थानों में महिला डेस्क का शुभारंभ किया जा रहा है। हर थाने में एक महिला डेस्क होगा जिस पर 24 घंटे एक महिला उपस्थित रहेगी, जो महिलाओं की समस्याओं को विस्तार से सुनेगी। इससे पहले महिलाओं को थाने में अपनी बात कहने में झिझक होती थी। अब महिलाएं अपनी बात निसंकोच महिला डेस्क पर बता सकेगी और उनकी शिकायत पर तत्काल कार्रवाई होगी। आज जनपद जालौन के थाना कुठौंद के प्रांगण में एक महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया गया है। हमारे पूजनीय जो बाबा योगीनाथ जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट जो है और उसके पीछे ध्येय उनका जो है कि हमारी माताएं बहनें, उनकी बात को अच्छी तरह से सुना जाए और उनका सशक्तिकरण हो, उन्हें सारी सुविधाएं प्राप्त हो। देखिए, माननीय प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पे महिला हेल्प डेस्क सभी थानों में संचालित हो रहा था। उसी क्रम में आज थाना कुठौंद के महिला हेल्प डेस्क को एक सुसज्जित कक्ष में स्थापित किया गया है और इसका उद्देश्य है कि जो भी महिलाएं इस थाना क्षेत्र की आएँ, उनकी समस्याओं को सुना जाए और उस पर त्वरित कार्रवाई किया जाएगा। ललितपुर में अपर जिलाधिकारी अनिल कुमार मिश्रा ने भ्रमण कर रैन बसेरों के ताजा हालात व शहर में नगर पालिका के सौजन्य से जलवाए जा रहे अलाव पर जाकर वहां की व्यवस्थाओं को देखा। साथ ही यह भी देखा कि लोग उसका कितना लाभ प्राप्त कर रहे हैं। जिसके साथ ही उन्होंने सदर कोतवाली के सामने जिला चिकित्सालय के पास आदि रैन बसेरों का भी औचक निरीक्षण किया। वहां मौजूद रात्रि विश्राम कर रहे लोगों से बातचीत भी की। इस दौरान उन्होंने यह भी जाना कि यहाँ पर कोई पैसे की मांग तो नहीं करता, उन्हें भोजन पानी मिल रहा है या नहीं, और यदि कोई शुल्क की मांग करता है तो उसकी शिकायत तत्काल संबंधित अधिकारियों से करने की अपील भी की है। जो हमारे जनपद में रैन बसेरे चल रहे हैं और प्रमुख चौराहों पे, बस अड्डों पर, रेलवे स्टेशनों पे अलाव जलवाए जा रहे हैं, वहाँ पे लगातार भ्रमण करने के संबंधित व्यक्तियों को निर्देश दिए गए हैं। ये चेक किया जा रहा है कि कोई व्यक्ति खुले में न रहे। अगर कोई व्यक्ति खुले में है उसको रैन बसेरे में पहुँचाया जाए, जिससे करीब असहाय व्यक्ति ठंड से बच सके।
उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुई पत्रकार की हत्या उसी की गर्लफ्रेंड ने कराई थी। इस राज का कानपुर पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मुख्य हत्या आरोपी के साथ उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी तक हत्या में शामिल गर्लफ्रेंड अभी भी फरार बताई जा रही है। गर्लफ्रेंड की तलाश में पुलिस की छापेमारी जारी है। जानकारी के मुताबिक बीती 2 जनवरी को सीटीआई चौराहे की नहर के बगल में एक कार मिली थी, जिसमें रेल बाजार निवासी आंसू यादव की डेड बॉडी मिली थी। आंसू पेशे से पत्रकार तो था। पुलिस ने आंसू की हत्या का खुलासा करने के लिए दिन रात एक कर दिया था, जिसमें सर्विलांस टीम की मदद से पुलिस हत्यारोपी के नजदीक तक पहुंच गई और मौका पाते ही सभी को गिरफ्तार कर लिया। एसपी सिटी राजकुमार अग्रवाल ने बताया कि आंसू की हत्या उसकी गर्लफ्रेंड ने कराई थी, जिसके पीछे आंसू की गर्लफ्रेंड का अमित नाम के होटल संचालक से प्रेम संबंध हो गया था। बस फिर क्या था, गर्लफ्रेंड ने अमित के साथ मिलकर हत्या की साजिश को अंजाम दे डाला और 1 जनवरी की रात फोन करते हुए आंसू को मिलने के लिए बुलाया, जहां सभी ने शराब पी और जब आंसू नशे में हो गया तो पिटाई करने के बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। दिनांक 1 जनवरी 2021 को थाना क्षेत्र रेल बाजार में सोनी यादव द्वारा अपने भाई आंसू यादव की गुमशुदा की रिपोर्ट पंजीकृत कराई थी। दिनांक 2 जनवरी को थाना वर्रा क्षेत्र में एक नहर के किनारे एक व्यक्ति का शव प्राप्त हुआ, जिसकी शिनाख्त इस गुमशुदा आंसू यादव के तौर पे हुई। 4 लोगों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। इसमें 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसमें हमने किशन वर्मा और सचिन वर्मा, जो जूहीलाल कॉलोनी किदवई नगर के रहने वाले हैं, उनको हमने अरेस्ट किया है। इन लोगों के द्वारा इसमें किशन ने पूछताछ में सारी घटना बताई है। इन्होंने ये बताया है कि उसका गला दबाकर मफलर से उसकी हत्या की गई है। हल्द्वानी में तेज रफ्तार डंपर ने 7 साल के बच्चे को कुचल दिया, जिससे मासूम बच्चे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही परिजनों सहित आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और जमकर हंगामा किया। डंपर पर पथराव भी किया गया और आग लगाने का प्रयास किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को नियंत्रण में किया। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक गोला में राजपुरा किनारे रहने वाले बच्चे अक्सर खेलते हैं। 7 साल का एक बच्चा गोला में खेल रहा था कि इस दौरान खनन वाहन में लगे डंपर ने बच्चे को कुचल दिया और बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। आज एक सूचना मिली दिन में कि गोला नदी के अंदर एक डंपर से एक बच्चे को चपेट में आया, उसको चोट लगी है। तो हम लोग मौके पर पहुंचे तो वहाँ पे एक बच्चे का डंपर के नीचे कुचला हुआ था, जिसकी मौके पर ही डेथ हो गई थी। बच्चे की डेड बॉडी को कब्जे में लेकर मोर्चरी भिजवाया, उसके पंचनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही और डंपर को कब्जे में ले लिया गया है। परिजनों द्वारा जो तहरीर दी जाएगी उस पर मुकदमा पंजीकृत करके विधिवत कार्रवाई की जाएगी। ललितपुर में रंगदारी न देने पर दबंगों ने सरे रहा एक युवक के साथ जमकर गाली गलौज कर लाठी डंडों से जमकर मारपीट कर दी। इस मारपीट में उसके पैर टूट गए और कमर की हड्डी में भी फ्रैक्चर हो गया। इतना ही नहीं, दबंग उसकी जेब में रखे 8,000 रुपए निकालकर गाली गलौज कर धमकी देते हुए रफू चक्कर हुए। पीड़ित ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग उठाई है। हम खड़े थे, इन लोग हम दूध ले रहे थे, ये लोग आए पैसे मांगने लगे। हमने मना कर दी, हम मोबाइल के पैसा रखे थे। फिर ये लोग आए गाड़ी से, देवेंद्र दोनों भाई आए। इन लोगों ने हम बेसबॉल के बल्ला मारे, हमारे 2 पांव तोड़ दिए। दिल्ली में तीनों कृषि कानून को रद्द कराने को लेकर हुई किसान संगठनों की और सरकार के बीच की बैठक फिर से रद्द हो गई। किसानों ने साफ कहा कि 8 जनवरी को अगर सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया तो किसानों का आंदोलन बड़ा होगा और जब तक सरकार तीनों कृषि कानून को वापस नहीं लेगी, हम हटने वाले नहीं हैं। आज तो इसका कोई नतीजा नहीं निकला, पर आने वाली जो मीटिंग है 8 में, उसमें बड़े अच्छे नतीजे निकलने की मुझे से आस बनी है। देखो, स्पष्ट रूप में इसमें कोई नतीजा नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार ने ये मान लिया है, हमारी मांग जो थी वे तीनों कानूनों को रिपील किया जाए। और 8 तारीख को जो बैठक हो रही है उसमें सिर्फ रिपील करने की क्या प्रक्रिया होगी उस पर ही बात होगी। सरकार ने कोशिश की कि हम क्लॉज बाय क्लॉज कानूनों पे बात करें, लेकिन हमने मना कर दिया। वो उस पे हमने कोई बात नहीं करनी। और कृषि मंत्री ने कहा कि 7वीं बैठक भी बेनतीजा रही, पर हम किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। चर्चा हुई और भारत सरकार के 2 कानून नए और 1 संशोधन
ऐसे जो 3 कानूनों के बारे में चर्चा चलती है, उस पर हम लोग चाहते थे कि यूनियन क्लॉज वाइज चर्चा करें, जिससे कि उसमें से रास्ता निकालने में आगे बढ़ सके। इसी पर बात चलती रही, थोड़ा बहुत बात एमएसपी पर भी हुई, लेकिन आज हम कोई निर्णय तक नहीं पहुंच सके और इसलिए यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर तय किया कि 8 तारीख को पुनः 2 बजे बैठेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा 110 सफाई कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने के बाद विरोध में सफाई कर्मचारियों ने एमडीए कार्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। सफाई कर्मचारियों के समर्थन में आए नगर कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुभान अली ने मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को चेतावनी दी है कि अगर 11 जनवरी तक एमडीए से निकाले गए 110 कर्मचारियों को दोबारा नौकरी पर नहीं रखा गया तो वो मुरादाबाद नगर निगम से होने वाले पीने के पानी की सप्लाई, नगर निगम की स्ट्रीट लाइट की आपूर्ति के साथ ही सफाई व्यवस्था भी बंद करा देंगे। विकास प्राधिकरण का अंधा पैरा प्रशासन, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण का अंधा पैरा प्रशासन। मुरादाबाद के कांठ रोड पर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के कार्यालय में धरने पर बैठे नारेबाजी कर रहे यह वो 110 कर्मचारी हैं जिन्हें मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने नौकरी से निकाल दिया। विकास प्राधिकरण का अंधा पैरा प्रशासन। अब यह कर्मचारी कई कर्मचारी संगठनों के साथ मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के परिसर में धरने पर बैठ गए हैं और मांग कर रहे हैं कि अगर उन्हें वापस नौकरी नहीं मिली तो और बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस संबंध में मैंने प्रशासन को आज से 3 दिन पहले ही दे चुका था कि क्या कारण है कि 110 कर्मचारियों को बिना कारण के आपने उनको सेवा से पृथक कर दिया, जबकि शासन की नीति के अनुसार इन्हें नियमितीकरण के लिए शासन को संदर्भित सूची और उस सूची के साथ में एक शपथ पत्र गया था यहाँ से प्राधिकरण प्रशासन की ओर से कि इनको अगर नियमित किया जाता है तो समस्त व्ययभार मुरादाबाद विकास प्राधिकरण सक्षम है देने में। लेकिन एकाएक उपाध्यक्ष महोदया एक अकारण नीतिगत न करके इन दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को सेवा से पृथक किया गया। अगर यह कार्य न हुआ, न इनकी बात मानी गई, न इन्हें बहाल किया गया तो पूरा प्रदेश, पूरे संगठन के लोग एक बात बैठक करके निर्णय लेंगे कि हम मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के 110 कर्मचारियों को जब तक की सेवा बहाली नहीं होगी हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। धरने पर बैठे कर्मचारियों के समर्थन में मुरादाबाद नगर निगम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुभान अली भी जा पहुंचे और कहा कि अगर 110 कर्मचारियों को 11 जनवरी तक मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने नौकरी पर वापस नहीं रखा तो वह मुरादाबाद में नगर निगम से होने वाली पीने के पानी की सप्लाई के साथ ही सफाई व्यवस्था को भी बंद करा देंगे। इसका जिम्मेदार खुद प्रशासन होगा। शहनवाज हुसैन, मुरादाबाद, HK न्यूज। मैं नगर निगम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष होने के नाते आज आपकी इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जिला प्रशासन, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के प्रशासन को चेतावनी दे रहा हूं कि 110 कर्मचारियों को 1 सप्ताह का मैंने समय दिया है। 1 सप्ताह के भीतर इन 110 मेरे कर्मचारियों को अगर विकास प्राधिकरण का प्रशासन वापस नहीं लेता है तो मैं नगर निगम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष होने की हैसियत से शहर की सफाई व्यवस्था, वाटर सप्लाई, प्रकाश विभाग की जितनी भी लाइटें गली मोहल्ले में है सब बंद करा दूंगा। 7 दिवस के भीतर सिर्फ एक ही मांग है, कर्मचारियों की वापसी, सिर्फ वापसी, इसके अलावा कोई हल नहीं। ललितपुर में किसान बिल को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार के विरुद्ध वैसे भी सूबे के किसान आक्रोशित हैं। इसी बीच एक और किसान के बैंक की कार्यप्रणाली के खिलाफ घोटालेबाजी का आरोप लगाते हुए
परिवार सहित आत्महत्या करने की धमकी ने सूबे में खलबली पैदा कर दी है, क्योंकि उसकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। किसान का आरोप है कि उसने किसान क्रेडिट कार्ड का पूरा पैसा जमा करने के बाद भी उसे बैंक का कर्जदार बताया जा रहा है। हमने सर्विस ग्रामीण बैंक बांसी 2011 में अपना किसान कार्ड बनवाया 1,35,000 में। 1,35,000 में हमने कोई पैसा नहीं भरी थी। बढ़त 4,28,000 हो गए। 4,28,000 हो गो तो यानी प्रकाश बैंक में कुशवाहा ग्राम हरसपुर भर रहा जी हमारे लिए आए, बोले भैया तुम्हारी जमीन नीलाम हो रही और जो पैसा भरो नहीं तो हड़प जे। तो हमने ज़मीन गिरवी रखे, जेवरात बेचते और वो पैसा लेते बैंक गए। बैंक में जाके उसे हमें मैनेजर लोग आ गए बैंक के अंदर एक कमरा में, बोले पैसा धर दो और इन कागजन पे तुम दस्तखत कर दो। हमने 15-20 कागजन पे दस्तखत करवा ले। बोले जाओ ये तुम्हारी रसीद है और तुम पैसा भरे हो। ई के बाद हमने नकलें करवाई कैसी से तो 2 जगह बंधक, उनमें 4,91,000 रुपया हमारे खाते से काट लो। तो हमने शिकायत करी तो साहब हमारा तो जब तक न्याय नहीं होगा जब तक हम धरना। बिजनौर में कृषि बिल को लेकर आज नोडल अधिकारी पुलिस उप निरीक्षक गंगा बिराज बॉर्डर पर पहुंचे और मौके का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान नोडल अधिकारी ने सभी विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक ली और जनपद में चल रही योजनाओं की जानकारी दी। उधर कृषि बिल को लेकर किसान जिले से न जाए, इसके लिए पुलिस के आला अधिकारियों के साथ एक बैठक का आयोजन भी किया गया। इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर पर 8 बिंदुओं पर चेकिंग हो रही है लगातार 24/7। पुलिस प्रशासन, बिजली विभाग, सिंचाई विभाग, कृषि विभाग एवं ब्लॉक के अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से चेकिंग की जा रही है। किसानों के प्रति संवेदनशीलता को देखते हुए किसान हेल्प डेस्क प्रत्येक थाने में खोला गया और संवेदनशीलता प्रदान करते हुए शासन की तरफ से डीआईजी नोडल के रूप में यहाँ भेजे गए हैं और आज ये बैराज पर आकर के यहाँ का जो पुलिस डिप्लॉयमेंट है एवं अन्य जो कार्य पुलिस द्वारा प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं उसका निरीक्षण डीआई साहब द्वारा किया जा रहा है। लाल कुआं में श्री राम मंदिर निर्माण अभियान के तहत राष्ट्रीय स्वयं सेवक संगठन व भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित हुई, जिसमें कार्यकर्ताओं ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए, जिसमें निर्णय लिया गया कि निधि समर्पण अभियान 15 जनवरी से 5 फरवरी तक चलेगा, जिसमें योजनाबद्ध तरीके से घर घर जाकर समर्पण निधि भी की जाएगी। बिंदु खत्ता मंडल भाजपा अध्यक्ष दीपक जोशी के आवास पर यह बैठक आयोजित हुई। राम मंदिर का निर्माण भव्य दिव्य हो, सभी जनों की इसमें भागीदारी हो, इसको लेकर हम सब लोग बैठक कर रहे हैं। लगातार प्रत्येक घरों तक, गांव के प्रत्येक घर तक सभी वर्गों का, सभी लोगों का सहयोग उसमें प्राप्त हो और इसके लिए हम योजना रचना बैठक कर रहे हैं। आज हमने योजना रचना बैठक करी है। हम कहते हैं हम बिंदु खत्ता के प्रत्येक घर घर तक जाएंगे, प्रत्येक घर से उसमें सहयोग राशि मिलेगी और वह सहयोग राशि राम मंदिर के निर्माण के लिए लगेगी। आज हमारे मंडल बिंदु खत्ता में हमने यह कार्य योजना की एक सभा रखी थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और स्वयंसेवक बंधु मिश्रित थे। सभी को हमने जवाबदारियां निहित कर देंगे। प्रत्येक घर में हम पहुँचें और लोगों में बड़ा उत्साह देखा जा रहा है। लोग बढ़ चढ़ कर अपना इसमें भागीदारी देने वाले हैं और जो भी सहयोग निधि होगी, एक भव्य मंदिर देश में जो बनने जा रहा है, इसमें सभी की अपनी एक आहुति होगी। गुरुग्राम में पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। 3 तारीख को उप निरीक्षक दलपत सिंह ने सेक्टर 10 गुरुग्राम की पुलिस टीम हमेशा की तरह अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद थी। इसी दौरान पुलिस टीम ने अपनी मुस्तैदी व कार्य कुशलता का परिचय देते हुए अपनी सूझबूझ से फ्लाईओवर पर एक ऐसे ट्रक को पकड़ा तो बिनोलो के बोरों में बीच में छुपाया हुआ गांजा मिल गया। ट्रक में बिनोले के बोरों के बीच में अवैध गांजा मिलने पर ट्रक चालक व ट्रक परिचालक सहित ट्रक को सामान सहित थाने ले आई और फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। कल हमारी क्राइम टीम सेक्टर 10 के इंचार्ज दलपत के नेतृत्व में टीम को सूचना मिली थी कि कुछ लोग एक ट्रक में गांजा भर के और उड़ीसा से लेके आए हैं और वो उनको उकलाना मंडी लेके जाना है और वो पचगांव चौक के पास वहाँ खड़ा है ट्रक। अगर उसको चेक किया जाए तो
उसमें नशीला पदार्थ गांजा बरामद हो सकता है। जिस सूचना पे पुलिस ने वहाँ पे उसको काबू करके और उस ट्रक को चेक किया, उसमें बिंदोड़े की जितनी बोरियां भरी थी 380 के करीब बोरियां भरी हुई थी, उसमें उनके बीच में 2230 केजी गांजा भरा हुआ था, जो अलग अलग 70 पैकेट में था, जिसको निकाल के चेक करके और उसको हमने कब्जे में लेके और 2 आदमी उसमें हमने गिरफ्तार किए हैं, जिनके नाम भूपेंद्र और ओम जी हैं। ये दोनों यूपी के रहने वाले हैं और ये पूछताछ में इन्होंने बताया कि हम उड़ीसा से ये गांजा लेके आए थे और हमारे को 4 लाख रुपए का लालच दिया गया था और उसके तहत हमने इस गांजे को लाके और आगे उनके बताए गए ठिकाने पे सप्लाई करना था। बुलंदशहर में सिस्टम की जड़ों में करप्शन किस हद तक बस चुकी है, इसकी बानगी यूपी के बुलंदशहर में देखने को मिली। पहली बिन मौसम बरसात में 400 करोड़ की लागत से बनी सीवर लाइन कई जगह से धंस गई। बुलंदशहर नगर के जीटी रोड पर सिविल लाइन का पटाव ट्रक का दबाव भी नहीं झेल पाया और धंस गया। इतना ही नहीं, शहर के कई इलाकों में बेमौसम बारिश के बाद सिविल लाइन धंस गई। खास बात यह है कि सिविल लाइन का पटाव कुछ दिन पहले ही जल निगम ने पूरा कराया था। ये भैया 1 हफ्ते पहले कंप्लीट करके गए हैं सिविल लाइन को, लेकिन ये 1 हफ्ते में सारी सिविल लाइन बैठ गई है और सही से माल ना लगाकर उन्होंने और इसमें बेकार काम करा है और क्या नाम है, इसमें भ्रष्टाचार ही फैला रखा है उन्होंने। जो गली मोहल्ले में सही से सड़क कंप्लीट नहीं हो पा रही है। सभी एईज को अलर्ट कर दिया गया है कि जहाँ भी सूचना मिलती है वहाँ तुरंत सही कराएं। कोई भ्रष्टाचार नहीं है, मतलब उसको दुरुस्त कराते हैं सड़क को। नहीं, मिट्टी तो धंसती है, 20-20 सेंटीमीटर पानी डाला जाता है, तो बारिश में मिट्टी धंसती है तो उसको तुरंत सही कराते हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए HK न्यूज।